नमस्कार दोस्तों, चौहान डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा, ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं। ये आए थे रात हमारे पास, जिला बिजनौर से ही हैं ये। बिजनौर से 5-7 किलोमीटर आगे इनका घर है। तो ये रात हमारे पास आए थे कि मुझे डेयरी शुरू करनी है। तो रात तो हमारे पास समय नहीं था, रात ही थोड़ा लेट पहुंचे थे और हमने इनको बोल दिया रात में आप आराम करो। अब आज सुबह हो गई है, इन्होंने रात की हमारी दवाई देख ली है, सुबह देख ली है, बेसिक जो इनको देखना था वो देख लिया है। अब ये डेयरी के बारे में हमसे पूछने आए हैं, जो इनके सवाल जवाब हैं वो देखते कैसे हैं। बाबूजी बताओ, कहाँ से आए हैं आप, कैसे आए हैं? जी नमस्कार मेरा सभी को। मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं बिजनौर से ही बिलोंग करता हूँ। बिजनौर से मंडावा रोड पे हमारा गांव पड़ता है, गजरोला शिव। और मैं डेयरी से रिलेटेड जानकारी के लिए चौहान सर के पास आया हुआ। तो बताइए क्या क्या सवाल हैं आपका डेयरी से संबंधित, बताओ। सर मेरा पहला सवाल ये है कि मैं एक छोटे स्तर पर 4 गायें से स्टार्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, 4 गाय। तो 4 गाय से स्टार्ट हम करना चाहते हैं। अभी आपको गाय पालने का कोई तजुर्बा है? जी थोड़ा बहुत ही है। अच्छा, मतलब घरेलू स्तर पे गाय पाल रखी है। हाँ। तो आपको 4 गाय से डेयरी फार्म शुरू करना है, तो देखिए मतलब कहने का ये है कि आपको छोटा डेयरी फार्म शुरू करना है। जी तो आपके पास जगह बनी हुई है? जगह बनी हुई है जी। ठीक है, तो जगह पे आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है? नहीं। ठीक है, तो अब आज आपको बताते हैं कम बजट में। तो देखो, 4 गाय का जो डेयरी फार्म आपको शुरू करना है, जगह आपके पास सब कुछ है, जगह में आपको कोई पैसा नहीं लगाना है। जी आपको जैसे अभी केवल घरेलू गाय पालने का तजुर्बा है, वैसे कोई कमर्शियल गाय पालने का तजुर्बा नहीं है। जी। तो सबसे पहला सवाल आता है गाय कैसी खरीदनी है। तो गाय आपको जो खरीदनी है, हमने पहले ही बताया, हमारे बहुत से वीडियो है कि शुरुआत में आपको केवल क्रॉस ब्रीड की गाय खरीदनी है और 15 से 20 लीटर की गाय आपको खरीदनी है। ज्यादा बड़ी गाय पे आपको नहीं जाना है, क्योंकि उनमें थोड़ी बीमारियां भी ज्यादा रहती हैं और टेंशन भी बहुत रहती है। आप जो काम शुरू कर रहे हैं तो उसमें आपको 15 से 20 लीटर की क्रॉस गाय खरीदे। सर मुझे आप ये बताइए, 4 गाय में मुझे कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? तो पैसे का तो ऐसा है, गाय की कीमत तो नस्ल के ऊपर निर्भर करती है, क्वालिटी के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन 15 से 20 लीटर की जो गाय है, अमूमन वो बाजार में आपको किसी बिचौली से गाय नहीं लेनी है। जी कोशिश ये करनी है कि आप क्या बोलते हैं, कहीं किसान के घर से, किसी बाजार से स्वयं लेके आए। तो जो 15 से 20 लीटर तक की गाय का रेट है वो अमूमन 50 से 70 हजार के बीच है। तो 60 हजार रुपए में आपको 15 से 20 लीटर की बढ़िया गाय मिल जाएगी, जो बाजार का ट्रेंड चल रहा है। तो आपको, और गाय खरीदने में आपको विशेष ध्यान रखना है, किसी तजुर्बे वाले आदमी को साथ रखें, कि गाय खरीदने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। अगर आपकी गाय बढ़िया नहीं है, ये तो समझ लो लुटिया डूबनी तय है। तो डेयरी जो बर्बाद होती है वो खराब गाय की परचेज से होती है। अगर गाय बढ़िया नहीं होगी तो कितने उस पर दवाई खुला लियो, कितने चारा खुला लियो, कितने बढ़िया ध्यान रख लियो। अगर गाय बढ़िया है तो केवल बढ़िया चारा देना, वो अपने आप दूध देगी। तो दूध जो देना वो गाय ने देना। तो गाय की खरीद पे विशेष ध्यान रखना। तो सर 4 गाय से ये बचत कितनी होगी अपनी? देखो जी, बचत निर्भर करता है आपके काम करने के तरीके पे। जैसे हम शुरू में सलाह देते हैं, जो आपको भी हमने बताया है, कि काम आपको खुद करना है, आपको लेबर पे कोई पैसा खर्च नहीं करना है। ठीक है, जब नया नया काम रहता है आपको खुद काम करना पड़ेगा। आप सीखेंगे, गाय का व्यवहार पता लगेगा, क्या है, कैसे काम होता है। कल को कोई आदमी रखोगे तो उसे तुम बता सको। तो सबसे पहले तो आपको आदमी कोई नहीं रखना काम करने के लिए। 4 गाय आपको खुद पालनी है। चारे की अरेंजमेंट आपको मोल की नहीं रखनी, क्योंकि इतने कम स्तर पे चारा आप नहीं ले सकते। तो आपको क्या बोलते हैं, भूसा रखना और हरा चारा अरेंजमेंट खुद रखनी। मतलब भूसे पे, चारे पे और लेबर पे आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है। और आप अपना हिसाब खुद लगा सकते हैं। जैसे मान लिया हम 18 लीटर की चाय गाय मानते हैं, 72 लीटर, और आपका 7-8 लीटर दूध बच्चे पी गए, तो 65 लीटर दूध आपका बचेगा। जो लगभग 40 रुपए का रेट सर्दियों में आप डेयरी फार्म शुरू करेंगे तो आ ही जाता है। तो जो आपका दूध बनेगा लगभग 2600-2700 रुपए का दूध बिकेगा। तो लगभग 80 हजार का आप दूध बेच लेंगे, जो आपका महीने का है। तो उसमें से आप लगा लीजिए, चारे पे आपका 1 रुपए खर्च नहीं है। चारा भूसा आपका खेत का ही रहेगा, क्योंकि हम किसान आदमी हैं, काम आपको खुद करना है। तो ये लगा लो आपकी, अगर फीड भी देंगी 4 गाय को, अगर मान लो 4 किलो फीड भी देनी है, सर्दियों में थोड़ी कम फीड, 15 से 20 लीटर गाय के लिए 4 किलो फीड बहुत है। अगर आप मान लिया हरी मटर पे जाएंगे तो और भी कम हो जाएगी, लेकिन हम 4 किलो मान के चलते हैं। तो 4 गाय पे आपकी 16 किलो दिन की, 16 किलो फीड दिन की होगी। 16 30 रुपए के हिसाब से, 32 रुपए के हिसाब 500 रुपए की फीड हो गई आपको। तो लगभग 15 हजार, 15 से 20 हजार रुपए की आप खल चोकर आपको सब कुछ खुलाना है। ठीक है, तो लगभग 70 हजार का आपने दूध बेचा है। बस आपको बीमारी देखनी है, काम देखना है, चारे की मैनेजमेंट जैसे है, उसी हिसाब से आपकी बचत कम या ऊपर नीचे हो जाएगी, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो बचत का कुछ फिक्स नहीं रहता है। वो तो जैसे आप अगर काम कर रहे हैं, खुद चारा आप ला रहे हैं, बीमारी आपके यहाँ नहीं है, व्यवस्था आपकी बढ़िया है, तो आपको तो सामने ही है, दूध आपका बिक गया। जितना खर्चा हो रहा है वो आपके सामने प्रैक्टिकल है। अगर आप खुद काम करेंगे तो बढ़िया बचत है, कोई दिक्कत नहीं है। वो आप 1-2 महीने में इसलिए बोलते हैं कि छोटे स्तर से काम शुरू करो, ताकि आपको पता लग जाए कि कहाँ समस्याएं, कहाँ आप उसको शुरुआत कर सकते हैं। तो सर ये गाय खरीदने का सही वक्त कब होगा? देखो जी, गाय खरीदने का सही वक्त जो है कायदे से तो वो अक्टूबर है। जैसे आप नए आदमी हैं तो आपको अक्टूबर से पहले गाय खरीदनी नहीं है।
अगर गाभण गाय कोई मिलती है तो आप खरीद सकते हैं। वैसे तो नए आदमी आप चक्कर में ना पड़ो जी बिल्कुल भी, क्योंकि दिक्कतें बहुत रहती हैं। आप तो अक्टूबर में, मतलब जब मौसम आपको लगे प्रकृति का मौसम सामान्य हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बरसात में बहुत बीमारी है, भादों का महीना भी आने वाला है आगे, उसमें गर्मी मच्छर मक्खी बहुत रहता है, तो बीमारी से आपको बचना है। आपका मेन कारण यह है कि दूध बढ़िया बने और बीमारी आपके पशु को ना लगे, दो ही गणित है डेयरी के, ठीक है। तो आप अक्टूबर से पहले गाय बिल्कुल ना खरीदें। मौसम ठंडा हो जाए, ब्याई हुई गाय ले आप नए आदमी, तो आपको गाभण गाय लेने का रिस्क नहीं रखना है। ब्याई हुई गाय ले और दूध दुआ के अपने सामने गाय ले कि भाई दूध दे दे 1 लीटर कम दे, आपको ना ब्याने की टेंशन, ना जेल गिरने की टेंशन, ना बच्चे की टेंशन। आपकी तो आते ही पहले दिन से इनकम शुरू है। तो 15 अक्टूबर से पहले आपको गाय नहीं खरीदनी है। कोई कुछ भी बोल। अब सर मुझे ये बताओ कि जैसे इनमें गायों में बीमारी आती है, वो हमारे गांव में एक बहुत बड़ा मिथ है इस बात को लेके कि जिसे बर्बाद होना है वो डेयरी फार्म कर ले। यही बात है जी, सब जगह यही बात प्रचलन में है। इसका कारण है कि देखो जी, पहली बात तो ये है कि अच्छे डॉक्टर ना होना, दूसरा बैलेंस फीड नहीं देना। अगर पशु को बढ़िया फीड नहीं मिलेगी तो देखो पशु बीमार होंगे। अब गांव में तुम देख लो, हम स्थिति ये चल रही है, ना तो कोई पेट के कीड़ों की दवाई दे, ना कोई मिनरल मिक्सचर खुलाए, ठीक है, और ना कोई बड़ी कंपनी की दवाई लगाए। जितने ये लोग घूम रहे हैं क्या करते हैं, बढ़िया कंपनी की दवाई ना लगी। जब दवाई बढ़िया ना लगी, आदमी को देख लो तुम, अगर बढ़िया जगह से दवाई लेते तो वो ठीक ही ना हो रहा, जो नहीं हो रहा, क्योंकि दवाई में जान नहीं है। तो देखो बीमारी का काम तो अपने हाथ में है। बीमारी का तो ऐसा है कि अगर आप जैसे जो गाय में मुख्य बीमारी आती है वो आती है, एक तो बुखार आ गया, दूसरा पेट खराब हो गया, ठीक है। ये दो मेन बीमारी है, इनसे सब बीमारियों की शुरुआत होती है। तो अगर आप घर का चारा देंगे, क्योंकि सारी जो जड़ चीजें जुड़ी हुई हैं वो पेट से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हमने बहुत तजुर्बा करके देख लिया है, हमें अब काफी टाइम हो गया कि अगर गाय का पेट सही है तो जी कोई बीमारी आने का मतलब नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपका चारा, जैसे हमने आपको बोला कि चारा आप घर का रखेंगे, आपकी चरी रहेगी और क्या बोलते हैं भूसा रहेगा, और आप हो सकता है मटर का छिलका भी दें, आपके आसपास एक फैक्ट्री है, तो अगर आप मिक्स चारा देंगे ना तो आपकी गाय का पेट बिल्कुल व्यवस्थित रहेगा। ये विज्ञान भी यही कहता है कि ड्राई मैटर देना चाहिए। आप तो चरी लानी है, आपको बाजरा लाना, नेपियर जो भी है, भूसा लाना है, मिक्स चारा अगर आप देंगे तो गाय का पेट खराब नहीं होगा। और पेट खराब नहीं होगा तो पेट के से ही बीमारी शुरू होती है। बुखार भी गाय को नहीं आएगा, और आता भी है तो उसके लिए आपको टैबलेट देनी है, जो इलाज कराना है वो आपको भी इतनी समझ रखनी है कि जो भी इंजेक्शन या दवाई लग रही है वो अच्छी कंपनी की हो। आप आजकल गूगल चल रहा है, आप देख लो जी कौन सी कंपनी है, किस दवाई का क्या काम है, कैसे करके आपको भी जागरूक बनना पड़ेगा। तो जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है, ठीक है। टाइम टाइम पे डिवर्मिंग करनी है। और अगर आप मिनरल मिक्सचर कंटिन्यू चला रहे हैं, कहने को हम कुछ भी बोलते रहे जी देखो, लेकिन मिनरल मिक्सचर की व्यवस्था अपने फार्म पे ओके रखनी है। अगर आप दे रहे हैं तो आपकी गाय चारे से ही पोषण ले रही है और मिनरल मिक्सचर से भी आपको उसको संपूर्ण पोषण मिल रहा है, तो गाय बीमार नहीं होती। इसलिए आपने देखा होगा किसानों की जो गाय है वो बेशक कम लीटर दूध की है, वो ब्रीड अच्छी नहीं कर पाए, लेकिन वो बीमार नहीं होती। उसका कारण यही है कि वो व्यवस्थित चारा बिल्कुल व्यवस्थित खा रही है। कई प्रकार का चारा खाती है, अगोला भी खा रही है, पत्ता भी खा रही है, और आपका भूस भी खा रही है, चरी भी खा रही है, बाजरा भी खा रही है, तो उनका पेट ऑटोमेटिक सेट रहता है। बस वो क्या, इसीलिए किसान थोड़ा सा वो है कि उनके पास जो है कम दूध की गाय है। अगर 15 से 20 लीटर पे किसान चले जाए तो दिक्कत कहीं नहीं है, अगर चारा व्यवस्थित है। अगर भैया आप ध्यान नहीं रखोगे तो देखो बीमारी तो आनी आनी है। हमारे यहाँ भी क्या, अभी देखो तुम्हें बताया था, रात तुम यहाँ थे, 3 गाँव को बुखार आ गया, क्योंकि 5 दिन हम थे नहीं यहाँ। हो जाता है, टेस्टिंग वाला आदमी नहीं आ पाया था, तो बुखार था, हमने देखो ठीक कर दिया है। आपके सामने हमने बताया क्या क्या दिया है, सब कुछ है। तो बढ़िया चीज अगर दोगे तो भाई, अगर आप जूस पियेंगे तो ताकत रहेगी। तो ऐसी इनमें है कि अगर बढ़िया कंपनी की दवाई देंगे तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। और हम फिर भी कोशिश ये करते हैं कि डाइट ऐसी मेंटेन करो कि आपके पशु में बीमारी ना आए। हम उसी पे काम करें, बढ़िया फीड, मिनरल मिक्सचर, डिवर्मिंग टाइम पे, और देखभाल बहुत बढ़िया। बस आपकी फार्म पे बीमारी नहीं, बीमारी को रोका जा सकता है। बीमारी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आनी आनी है। हमारी बहुत सी गाय हैं जिनको 1-1 साल से एक इंजेक्शन तक नहीं लगा है। तो ये अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो देखो बीमारी आएंगी और फार्म बर्बाद भी होंगे, है नहीं। लेकिन अगर आप व्यवस्था बढ़िया रख रहे हैं, हमारे फार्म चल रहा है तो और भी चल रहे हैं हमारे जिले में, तो आप उस चीज को रोक सकते हैं। अब सर ये गायों में जो है एक रिपीट ब्रीडिंग की जो है वो समस्या ज्यादा आती है, मतलब गाय रुकती नहीं है, गाभन नहीं रुकती। हाँ, तो देखो जी, बड़ी गाय हम बात करें, अगर मान लो 25-30 लीटर की गाय है, 35 लीटर की गाय है, तो उनमें तो थोड़ी सी समस्या रहती है, लेकिन उसमें भी नहीं रहती। अगर डाइट फाइट आप चारा फारा मेंटेन, मिनरल मिक्सचर चल रहा है, और चीज चल रही है, तो दिक्कत कहीं नहीं है। नहीं तो इतने बड़े बड़े जो फार्म चल रहे हैं ना, ये सब बंद हो जाते हैं आज। ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं कि माल खुलाते नहीं है, बोला माल खाए पिए गाल और नाहे उबाल अलग हो। अगर आप माल खुलाएंगे तो देखो जी सब रुकेंगे। हमारे यहाँ कोई भी गाय ऐसी नहीं है जो पहली बार में प्रेग्नेंट ना हुई हो, केवल एक आधी गाय हो जो रिपीट हुई है, वो किसी वजह से हो जाती है। तो दिक्कत कहीं नहीं। 15 से 20 लीटर तक की गाय में रुकने में कहीं समस्या नहीं है। बस आपको किसान के, अब हम करते क्या है, हमारा प्लान बताओ होता क्या है कि 20 लीटर दूध तो दे दे, लेकिन खुलाना कुछ ना पड़े।
यही रहा है नहीं कि क्यों जी। खुला मैं, क्यों खुला मैं। तो देखो जी, अगर आपको व्यवसाय की दृष्टि से डेयरी फार्म करना है तो आपको डाइट खुलानी पड़ेगी। जैसे मिनरल मिक्सचर है, मिनरल मिक्सचर का खुलाना किसी को दिखता नहीं है, तो लोग जी। क्या करते हैं यार कि 5 किलो लग रहा है, महीने का 1,000 रुपए का, तो यही जा रही है, क्यों खुला मैं, इसके तो दिख ही ना रहे। लेकिन वो दिखने वाली काम नहीं, वो जरूरी काम है। अगर आपको लंबे स्तर पर डेयरी फार्म चलाना तो आपको डाइट विशेष ध्यान रखना है, मिनरल मिक्सचर भी देना है। अगर मान लिया ज्यादा बड़े पशु हैं और चारे में कोई दिक्कत है तो उस हिसाब से उसको और चीज भी देनी है ना, जी। सब चीज देनी है। अगर आप पशु की सेहत का ध्यान रखेंगे तो रिपीट की कोई समस्या नहीं है। बस ये क्या रहता है, जहां पेट के कीड़ों की दवाई ना हो, मिनरल मिक्सचर ना चले, सीमन बढ़िया ना हो, क्योंकि सीमन भी बहुत बड़ी दिक्कत रहती है कि सीमन घूमते दुनिया से आ रहे हैं, अगर कहीं पे गैस खत्म हो गई, सीमन की स्टोरेज बढ़िया नहीं, निकालने में टाइम लगे, तो ये सब गाय की समस्या नहीं। 1-2%, 5% गाँव में दिक्कत रहती है, बाकी 95% गाँव में केवल हमारी वजह से रिपीट ब्रीडिंग की दिक्कत आ जाती है, वरना रिपीट ब्रीडिंग की दिक्कत आती नहीं है कहीं पे भी, ठीक है ना। तो रिपीट ब्रीडिंग हमारी अपनी व्यवस्था है, उसे आप सही रखेंगे तो गाय आपकी रुकेगी सर। सर ये जो स्टार्टिंग में लोन वगैरह की सुविधा रहती है सरकार के द्वारा, इसमें सब्सिडी वगैरह जैसे जैसे जो प्रोसेस होता है उसके बारे में बताइए। देखो जी, लोन सब्सिडी का सुना तो हमने बतेरा, लेकिन जी हमें तो आज तक मिला नहीं ना, हमें कोई पक्का वो मिला। और दूसरी बात, सब्सिडी अगर है तो आप लोन ले सकते हैं कि थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा, वरना तो हम डेयरी पे लोन लेने के बिल्कुल मना करते हैं। आप छोटा काम करो शुरुआत में, अपने स्तर पर करो, आप खुद जोर मारेंगे। अगर आपको लोन का पैसा मिल जाता है किसी को तो फिर आदमी उतना ध्यान नहीं देता है, ठीक है। अपने पैसे पे काम करो, और दूसरी बात, आपको तसल्ली से नींद आएगी रात को। नहीं तो क्या हो कि लोन की किस्त जानी तो हालत खराब रहे। जैसे हमारी गाड़ी, हमारा तो बढ़िया काम है, हमारी गाड़ी की किस्त जा रही है 25,000 रुपए, तो हमें यो लगा यार 5 तारीख को फिर 25,000 रुपए जा रहे हैं, तो जी। बचे ना बचे आपको वो देने ही देना है। अगर मान लिया कुछ ऊंच नीच हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए तो फिर उसका वजह से आदमी तनाव में बहुत आ जाता है। तो इसलिए लोन के चक्कर में अगर सब्सिडी का आपको फायदा मिल गया है जी। तो आप ले सकते हैं जी। देखो इसके बारे में हमें कोई तजुर्बा नहीं है, हमने कोई लोन लिया नहीं है। अगर आपको सब्सिडी मिल रही है, फायदा है, तो आप ले लो, वरना तो हम डेयरी पे लोन से डेयरी शुरू करने की बिल्कुल सलाह नहीं देते जी। आप अपने पैसे शुरू करो, चाहे 2 गाय से करो, 3 से करो, 4 से करो, वो आपकी क्षमता है। आप बैंक से बिल्कुल भी लोन ना ले, क्योंकि वो हर महीने पैसा आपका जाना ही जाना है, और अगर पैसे की अरेंजमेंट नहीं हो पाती तो आदमी टेंशन में आ जाता है। तो डेयरी पे लोन की सलाह देखो हम बिल्कुल नहीं देते। ये जो डेयरी फार्म जो बंद हो जाते हैं उससे बचने के लिए किन किन बातों पे विशेष ध्यान दें। देखो जी, बहुत बड़ा सवाल है आपका। डेयरी फार्म बंद हो जाते हैं तो हम एक ही बात बताते हैं जी, इसका काम है आपकी व्यवस्था में दिक्कत होनी, और आपकी देखभाल में दिक्कत होनी, और आपकी वो कैसे भी हो सकती है। तो अगर गाय खरीदने में भी हो सकती है, वो लेबर की मैनेजमेंट में भी हो सकती है, चारे में भी हो सकती है, बीमारी कंट्रोल ना करना भी हो सकता है, अच्छी फीड ना देना भी हो सकता है। तो देखो, फेल होने के तो बहुत कारण है, लेकिन हम आपको ये बता देते हैं कि आपको अगर डेयरी फार्म शुरू करना तो सफल, मतलब आपको नुकसान ना हो उसके, कैसे आपका नुकसान रुका है। तो सबसे पहले ये करना है आपको कि सबसे पहले जो शुरुआत होती है कि पैसे की मैनेजमेंट की, पैसा आपको रखना है। दूसरा, गाय आपको अच्छी नस्ल की गाय खरीदनी है, गाय आपको गलत नहीं खरीदनी है। पहला कारण, गाय आपके यहाँ आ गई, आपको चारे की व्यवस्था इतनी बढ़िया रखनी है कि चारा शुरू में जो गाय आती है वो 10-15 दिन उसका विशेष ध्यान रखना होता है। तो मिक्स आपको चारे की चारा ताजा देने की कोशिश करें, चारे में गंदगी ना हो, फंगस ना हो, वो देना है। दूसरा, फीड अच्छी कंपनी की देनी है, खुद की तो आप बनवा नहीं सकते, है ना। और मिक्स फीड देनी है, जो चोकर भी देना है, थोड़ी सी पीली खल भी देनी है, और तैयार मार्केट की फीड है वो भी देनी है शुरू में आपके पशु को एडजस्ट करने के लिए, ठीक। और मिनरल मिक्सचर साथ में जरूर देना, बिना मिनरल मिक्सचर के देखो डेयरी नहीं चलेगी ना, आपका गांव में पशु चले। और डिवर्मिंग, जो पेट के कीड़ों की दवाई है, उसका विशेष ध्यान रखना है। एक आते ही देनी है, ये हर प्रकार की दवाई आती है कि ज्ञापन को अलग देनी है, बच्चों को अलग देनी है, प्रेग्नेंट को अलग देनी है, ताजी ब्याई को अलग देनी है। तो डिवर्मिंग का ध्यान रखना है, ठीक। और मेहनत का विशेष ध्यान है, काम आपको खुद करना है। कहते हैं कि डेयरी में कहावत है कि अगर मालिक का जो वो है ना गमछा अगर कंधे से नहीं उतरा तो डेयरी नहीं चलेगी, ठीक है, नहीं, ठीक है। मतलब आपको खुद लगना पड़ेगा। अगर हम भी है वर्तमान स्थिति देख रहे हैं, रात हमारी गाय को 2 कुछ समस्या थी, हम खुद कपड़े निकाल के इनको लगे हुए थे, कपड़े गंदे होने की कोई परवाह नहीं है, किसी चीज की परवाह नहीं। तो जब दिक्कत है तो आपको लगना ही पड़ेगा जी। आपको तो अभी अपना काम शुरू करना, तो आप तो अकेले योद्धा रहेंगे, खुद लगना है, चारे की व्यवस्था देखनी है, मिनरल मिक्सचर देना है, और बीमारी के लिए सर्च करना है। सबसे बड़ी चीज, थोड़ी सी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी डॉक्टर को बुला रहे हैं तो डॉक्टर अगर कोई चीज दे रहा है तो उसको तुरंत गूगल पे सर्च करो कि इसका ये काम है कि नहीं है। गाय में बहुत अच्छे अच्छे वेटरनरी डॉक्टर हैं जिनके यूट्यूब चैनल है, वहां से भी आप सीख सकते हैं। लोगों के, अच्छे लोगों के साथ जुड़िए, तो दिक्कत वाला कहीं कोई काम नहीं है। बस चारा, गाय की नस्ल, मिनरल मिक्सचर, फीडिंग और व्यवस्था का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डेयरी फार्म में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेहनत आपको इतनी करनी पड़ेगी, अंदर तक घुसना पड़ेगा
कि गाय ऐसा क्यों कर रही है, ये क्यों है, यही देना है, बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है। गाय के साथ जितनी आप मेहनत करेंगे उतना डेयरी फार्म आपका बढ़िया चलेगा। हम भी आज इस स्तर पे हैं, तो हमने इतना सीखा है, कैसे सीखा, हम लगे रहे, लगन बिल्कुल नहीं छोड़नी है। बेशक हमने आदमी रखे हुए हैं, लेकिन अगर कहीं भी हमें दिक्कत लगती है हम खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बस यही चीजें हैं जो एक सफल डेयरी फार्म बनाते हैं, और हिम्मत नहीं हारनी है। दिक्कतें हर काम में है, आप कोई भी व्यवसाय कर लीजिए। आप डेयरी फार्म तो 3 लाख रुपए में आपका शुरू हो जाएगा लगभग, कोई और काम में 50 लाख में शुरू होने को तैयार नहीं है। पहले दिन से आपकी आमदनी शुरू हो जाएगी और आप खुद मालिक हैं। बेशक आप 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम काम कर रहे हैं, तो आप मालिक हैं। मनोबल सबसे पहले ऊंचा रखना है, सीखने की लगन हमेशा रखनी है। जहां से मिल रहा है सीख लो। कोई बुजुर्ग आदमी है, किसी चीज के बारे में पूछना, जहां से मिल रहा है पूछो, गूगल से सीखो, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं उनसे सलाह लो, डेयरी फार्म वाले से कनेक्ट रहो। जितना सीखने की कोशिश करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा, और जितना ज्ञान तुम्हें हो जाएगा, धीरे धीरे आप भी उसी लेवल पे पहुंच जाएंगे। काम बढ़ता है, हमने भी बढ़ाया धीरे धीरे, आप भी धीरे धीरे बढ़ा के अपना काम आगे लेके जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको पूरे मन से और दिल से काम करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना है एक सफल डेयरी फार्म बनाने के लिए। आप पूछो। तो और कोई सवाल आपका इस विषय में, किसी से भी संबंधित? नहीं सर, बस मुझे आपकी जानकारी बहुत अच्छी लगी। ठीक है, आप कभी भी आ सकते हैं, 24 घंटे खुला है, कभी भी फोन कर सकते हैं। अगर आप काम से किसी भी चीज के लिए अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है, जितनी जानकारी हमें है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमने आपको ये भी दिखा दिया हमने क्या खुला रहे हैं, क्या है, कैसी व्यवस्था है। जो हम खुला रहे हैं वही आप देख सकते हैं, कुछ भी क्या फोटो खींच के लेके जा सकते हैं, जो आपको चाहिए वो ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे एक सब्सक्राइबर थे, कल ये हमारे पास आए थे। कल हमारे पास रात समय नहीं था, हम किसी और काम में बिजी थे, तो आज हमने सुबह इनको जो जो सवाल थे इनके वो जवाब दे दिए हैं। जैसे ये हमारे डेयरी फार्म पर आए हैं, हमारा एक टारगेट लेके हम चल रहे हैं कि कोई भी हमारी एरिया में डेयरी फार्म करे। जैसा कि बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है, हमें भी कई लोगों ने, रिश्तेदारों ने कहा था कि उसने बहुत पैसे लगा के डेयरी चलाई थी, उसकी चल गई जो तुम्हारी चलेगी। तो हमारा एक टारगेट है कि कोई भी अगर आदमी काम कर रहा है तो वो बिना जानकारी के काम ना कर ले, बेसिक सी जानकारी ले ले, सामान्य ले ले, कैसे गाय काम करती है, क्या व्यवस्था है, कैसे है, क्या खुलाना है, क्या पिलाना है, कैसी गाय लेनी है, तो उनकी जानकारी लेकर के ही काम करे। क्योंकि अगर एक आदमी का काम बंद होता है ना डेयरी का, तो आसपास के 100 लोग काम करने से डरते हैं। का एग्जाम्पल यही रहता है, क्योंकि हम गाँव से हैं, कि उसकी बंद हो गई थी, तुम क्यों नुकसान कर रहे हो, 10 लोग और भी यही बोलते हैं। तो पहले डेयरी फार्म के बारे में अच्छे से जान ले, गाय के बारे में जान ले, ब्रीड के बारे में जान ले, चारा, फीड, काम करने का तरीका, व्यवस्था के बारे में सब कुछ जान करके आप डेयरी फार्म की शुरुआत करें। तो दोस्तों, जैसे आज हमारे पास ये हमारे सब्सक्राइबर आए थे, हम ये पहले ही कह चुके हैं, किसी को भी डेयरी फार्म शुरू करना तो हमारे डेयरी फार्म पे कितने दिन भी रुक सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, आके काम सीख सकता है। जितनी जानकारी हमें, हम उनके साथ शेयर करेंगे। कोई भी हमारे सब्सक्राइबर किसी भी टाइम कभी भी हमारे डेयरी फार्म पे आके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, डेयरी फार्म में जो आज हमने जानकारियां इनको दी है, ऐसे हम डेयरी व्यवसाय में हमारा जो काम है वो यही है कि किसी को नुकसान ना हो। कोई भी आदमी हमारे पास आके किसी भी तरह की जानकारी हमसे ले सकता है। तो डेयरी फार्म से संबंधित जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।